संतों का काम होता जीवों को समझाना। ये बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है कि संत इस दुनिया में सबका भला करने आते हैं, सबको समझाने आते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद होता है पूरे समाज का भला करना, किसी एक दो चार का नहीं, पूरे संसार का। चाहे उन्हें कोई मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला, उनका तो एक ही मकसद होता है कि उस भगवान की प्रजा कैसे सुखी रहे। वो मालिक से प्रार्थना करते हैं, सुमरन करते हैं, यहां तक कि बहुत से जीवों का कर्म भी उठाते हैं। ये उनका कर्तव्य हो जाता है, संतों का काम होता है। और संतों के वचनों को सुनो और अमल करो, यानी उनको मानो। कई बार जीव नहीं मानते, संत समझाते रहते हैं, रब का नाम जपा करो भाई, सेवा किया करो भाई, नहीं करते, नहीं राम का नाम जपते, तो परेशानियां आ जाती हैं, दुख मुसीबतें सामने खड़े हो जाती हैं। संत बोले सहज सुभाए, संत का कहा बिरथा न जाए। यानी संत पीर फकीर अगर अचानक भी कह दें तो उनका कहा हुआ व्यर्थ नहीं होता, उसका कोई मतलब होता है। और संत जिसको सिखाएं उसको तो 100% सीखना चाहिए। उसके लिए तो इससे बड़ा भाग्य की बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी नसीब की बात क्या हो सकती है। तो उसको सीखना चाहिए और उन बातों को दिलो दिमाग में बसा लेना चाहिए कि हां मुझे यह करना है, हां मुझे इस तरह से जिंदगी जीना है। तो संतों की बात सुन के अमल करना सीखो। सत्संग में बैठना बड़ी बात है। आप चल के आते हैं, सत्संग सुनने आते हैं, कोई सतगुरु राम के इश्क में आके बैठते हैं, पर बहुत ऐसे भी होते हैं जो अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, जिसे कहते हैं मन्नत, कि भाई ये मेरी मन्नत पूरी हो जाए, ये मेरी बात पूरी हो जाए तो मैं सत्संग सुनूंगा, अगर मेरा ये हो गया तो फिर मैं ज्यादा सुन। तो इसमें एहसान क्या है भाई? पहले तो बात ये है, आप ज्यादा सुनोगे तो उसका और ज्यादा फायदा लेके जाओगे। आप इस पे ये तो नहीं कह सकते कि जी देखो भगवान, मैं तेरी सत्संग सुनने आया और मुझे इतना कुछ मिला तो मैं 10 और सुनूंगा, तो उसमें 10 का और 1000 गुना तेरे को ही फायदा मिलने वाला है। ना तेरे से कोई पैसा, ना तेरे से कोई चढ़ावा। पर जब सुनते हो तो अमल करना सीखो। सुनते रहना, ये नहीं है कि उसका फायदा नहीं है, 100% है। आगे आत्मा के लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं होगी जो ज्यादा सत्संग सुनते हैं और जो सत्संग के आशिक होते हैं। लेकिन सुन के अमल करना बेहद जरूरी होता है। सुन के वचनों को मानना जरूरी होता है। सुन के मानते नहीं, वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें तकलीफ आती रहती है। तो संतों के वचन सुन के अमल करना सीखो। जो आपकी जिंदगी का रास्ता है उस पे चलना सीखो। सेवा करो, सुमरन करो और मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगते हुए आगे बढ़ते जाओ। यकीनन मालिक आपका भला ही नहीं करेंगे बल्कि आपके आने वाली कुलों का भी उद्धार जरूर कर देंगे।